जय बुरोदा, आपको मेरे तरफ से एवं आप लोग का फैमिली का सबको, मेरा बुजुर्ग जो लोग हैं सबको हमको नमन करता हूं, और जो लोग हमारा बुजुर्ग हैं सबको हमको तरफ से नमो नमो जय गुरु। एवं ठाकुर जी का आज सत्संग लखनऊ में आप जो मुझे मौका दिए, इसके लिए सब आपको आभारी मैं महसूस कर रहा हूं। लेकिन मैं तो ठाकुर जी के बारे में वक्ता तो हूं नहीं, लेकिन तब पर भी कोशिश करूंगा। सुनाई दे रहा है ना सबको? सुनाई दे रहा है। कोशिश कर हाँ, हाँ, कोशिश करूंगा कुछ जानकारी देने का। आज जो अभी धीरेदा ने बोले बाबाजा के बारे में, आचार्य देव के बारे में, मुझे बहुत मन को छू लिया, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ घटना बाबाजा का, आचार्य देव का आज उदाहरण का स्वरूप करेंगे। लेकिन उसके पहले ठाकुर जी को, हम लोग को ठाकुर जी का बोला हुआ चीज दो चार बात, हम बहुत पढ़ाई लिखाई कम करते हैं ठाकुर जी के बारे में, लेकिन जितना भी हमको जानकारी में आया है, ठाकुर जी का आचार्य देव पूछ रहे थे तुम ठाकुर जी के बारे में बोलते हो तो क्या बोलते हो, तो हम चुपचाप खड़े थे। तो ठाकुर जी के बारे में बोलने से एक बात बहुत अच्छा लगा, ठाकुर जी का प्यार का बात बोलना, ठाकुर जी का दया का बात बोलना, इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं बोलना, तब अपना अहंकार पुष्पित हो जाएगा। हम चुपचाप सुने बात, हम तो बोलते ही नहीं थे किसी के बात, हम सब सुनने वाले में हैं। लेकिन बुरोदा ने हमको बार बार करके बोलते हैं जो तुम जितना अपना जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में जितना बाबा देव के संग की हो, आचार्य देव के संग की हो, थोड़ा आदमी के पास सामने में रखो। लेकिन उसके बीच में वेदों का एनर्जी से, वेदों का बात सुन करके हमको लगा जो ठाकुर जी का किताब उताब, वेदोवानी गांगुली किताब उताब थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा इस लॉकडाउन में पढ़ते पढ़ते कुछ लगा, भगवान को जितना तुम ठाकुर जी का बोला हुआ है, जितना प्यार करोगे गंभीर भाव से, उतना ही अवश्य भावी, माने अवश्य भावी, इसका हिंदी हमको मालूम नहीं है, হয়ে উঠবে সৎ পথে চলে সৎ কথা बोले, सत पथ में चलकर सत कथा बोलकर देखबे धीरे धीरे सब कष्ट तुम्हारा घुचा जाएगा। मनुष्य को ठका करके, जोर करके, कायदा करके, उसका बेवकूफ बना करके कुछ करने के लिए करने मत जाओ। ठाकुर जी इसमें कष्ट पाएंगे और तुम्हारा भी अमंगल जरूर होगा, ये ठाकुर जी खुद बोल रहे हैं। तो ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। तो ठाकुर जी फिर एक जगह बोल रहे हैं आलोचना प्रसंग में नवम खंड में, बहुनोस्टिक मतलब जो लोग बहुत सारे भगवान को पूजा करते हैं, या मन का जो प्रेम जो है बहुत सारे आदमी को बिला देते हैं, उसमें काम क्रोध लोभ सब कुछ आता है। निष्ठा जो होता है, व्यभिचार छोड़ के कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी का ऐसा बांग्ला में है, बहुनष्टिकता निष्ठार ব্যভিচার ছাড়া কিছুই নয়, ওকে নিষ্ঠা কয় না। সবাইকে ভালোবাসো, শ্রদ্ধা করো, কিন্তু ডিভোশন কন্ট্রাক্ট মানে কনসেপ্টিক হওয়া দরকার। ডিভোশনটা এক জায়গাতেই থাকা দরকার, কোনো জায়গাতে ভাঙা করা দরকার নেই। সবার কথা শুনবো, সবার কথাই বুঝবো, কিন্তু परम पिता परम दयाल के भालोबेसेও সবারই পথে চলতে থাকবো। মানুষের मत बहुत हो सकता है, लेकिन जो पथ है ना, माने धर्म का जो पथ है वो एक ही है। तो उसीलिए यदि हम लोग ठाकुर जी को पकड़े, उसी में सब कुछ समाहित है। ठाकुर जी बोल रहे हैं ट्रैफिक क्लब मतलब व्यवसायी जीवन जीवी भालोबासा भालो ना, मतलब बिजनेस माइंडेड। हम लोग जो बिजनेसमैन है ना, उन लोग का माइंडेड होता है सब आदमी को लेकर के चलना, वो प्यार भगवान के साथ वो ठीक नहीं है। ये आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी खुद उक्ति दिए हैं नवम खंड में, पृष्ठा नंबर 202 में। ये बांग्ला में जो लोग समझते हैं वो लोग पढ़ने से देख लीजिएगा। वही बोलता है ना, राम को छोड़कर राम को भजे, ठाकुर के ছেড়ে ঠাকুর যেমন সত্যবসনে বলা আছে, সেরকমই আমাদেরও তাই।
সেজন্য আমরা बहुनैतिकतार मध्य दिए बहुनैतिक होकर के भी हम लोग चलने के लिए अपने आप को कभी प्रेरित नहीं करेंगे। इसीलिए आज का जो बापदारा में आज हम लोग आए हुए हैं, आचार्य देव ने आज एक बात सुनने थे स्वरूपदा को, वर्तमान आचार्य देव दादा ने एक बार आचार्य देव पूछे थे डॉक्टर स्वरूप चक्रवर्ती को, जो ध्यान हम लोग नाम ध्यान जो करते हैं ना, कैसे करेंगे, कैसे होना चाहिए? तो बोल रहा है जो बैठे बैठे आधा घंटा 1 घंटा नाम आंख बंद करके, तो बोलता नहीं, मन तो बहुत जगह भागता है, शरीर भी बहुत जगह तुमको भागेगा, लेकिन जो तुम्हारा तीसरी नयन है, जो हम लोग को मोटोरिटी नाम में बोलता है तीसरी आंख, उसको जगाने के लिए मन को उसी जगह पर ही रखना पड़ेगा। ये आचार्य देव बोल रहे हैं, मन को यदि तुम उस जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, तुमको नाम कभी भी कंटिन्यूटी में भंग होते ही रहेगा, तब तुमको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। बाबादा भी ऐसे बोलते हैं। तो बाबादा के घटना बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग, बहुत हंसी लगेगा आप लोग को। बाबादा सुबह, बाबादा का शादी के पहले, बाबादा एक दिन कोई लड़की पार्टी ने आया था देखने के लिए, तो बाबादा उसके सामने नहीं जाएंगे। तो बाबादा हमको फोन, भाग के निकले, घर पर आए, बोला जो चलो, आज शाम के टाइम था, तो कहा तो चलो छिपना है, आज रात में घर नहीं जाएंगे, हमको खाने पीने का व्यवस्था रखना, कैसे क्या होगा हम लोग इतना रात में। तो बाबादा अपना मोबाइल तोबाइल सब बंद कर दिए, बंद करके बाबादा को खोज चल रहा, तो हमको बार बार करके फोन आ रहा है, जो बाबा तुम्हारे साथ है लड़की पार्टी देखने। बाबादा बोला जो हम आज जाएंगे ही नहीं, हम किसी के, कोई भी लड़की पार्टी के सामने हम खड़ा नहीं होंगे। पूजनीय मेजदा का स्त्री माम ने, मैंने मेजो काकी माँ, बाबादा का माम बोलते हैं बाबादा ने, उसका बार बार फोन आया, लेकिन बाबादा गए नहीं। उस रात को हम लोग एक साथ बाबादा के साथ थे। पहले तो हम बाबादा, उसके बाद ग्रीन हाउस में रहता अजीत सिंह, उसके बाद में शरण, ये 4 आदमी हम लोग रात में खाना वाना खाए। बाबादा गए नहीं, दर्शन नहीं दिए, उन लोग के पास सामने में खड़ा नहीं हुए। आप लोग का जो मर्जी हो, जैसा भी लड़की देंगे हम राजी हैं। हमको कोई लड़का पार्टी के सामने, यदि हमको शादी करना चाहता है कोई, मुझे नहीं देखे, मेरा पिताजी भी मुझे मम्मी को नहीं देखे थी, जो आचार्य देव ने दिए थे, शिशि बर्दा ने दिए थे, हम उसी को मान लिए थे, हम भी वही काम करें। हम बाबा का जो आदर्श था उसके बाहर हम नहीं जाएंगे, उसके लिए हमारा शादी हो नहीं है। तो रात में हम लोग जब सो रहे हैं खाना वाना खा करके, बाबादा बिस्तर में पलंग पर सो रहे हैं, हम लोग नीचे धीरे धीरे बिस्तर लगा करके, हम, शरण और अजीत सिंह, 4 आदमी, हम लोग 3 आदमी नीचे सो। तो बाबादा रात में तो ऑटोमेटिकली बाबादा का जो नींद टूटता है, 3 साढ़े 3 बजे उठे, इष्टविधि किए तो नाम में बढ़ गए। अचानक 4 बजे हमको नींद टूटा, अंधकार घर में, तो बाबादा बैठे हुए हैं चादर ओढ़ करके या नाम कर रहे हैं, हम भी नींदे में बढ़ गए। जो बाबादा का दिखाना है, जो हम लोग भी नाम ध्यान करते हैं, हम लोग का तो सब फोकसबाजी है, बाबादा देख रहा है। सोते सोते एक एक करके हम लोग उठे। बाबादा 5 बजे जब लास्ट टाइम में अजीत सिंह उठ के बैठ गया, बाबादा बोल रहे रुक जाओ, और नहीं, हमसे तुम लोग को देखा नहीं जा रहा है, तुम लोग रुको और मत, तुम लोग सो जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे सामने सो जाओ, चुपचाप रहो, हमको बिरक मत। तो हम लोग को हंसी लग गया। तो धीरे धीरे बाबादा उठे, उठ करके बाबादा निकल के प्रार्थना के पहले चले गए घर। हम लोग फिर प्रार्थना किए, हम लोग फिर सो गए। ये ग्रीन हाउस का बात। वही समय में हम लोग को लगता है जो हम लोग कितना बेवकूफ है, गुरु के सामने भी छल कर रहे हैं, वो तो सब जानते हैं। अभी आप जो बताए हैं, जो वो सारा चीज देख रहे हैं, देख सकते हैं वहां से बैठ के हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे क्या करना चाहिए। जो काम ठाकुर जी के बारे में जो छल करके हम लोग करते हैं, पुरोधा ने बहुत अच्छा बताया, वो लोग तो सब देख रहे हैं, लेकिन हम लोग का कभी कभी कुछ आदमी को दिखाने के लिए भी करना पड़ता है। आचार्य देव बोले नाम ध्यान में ऐसा जगह पर नाम को, आज्ञा चक्र जो होता है, ये जगह इसको जो बहुत
बहुत हार्ड होता है। तो इसको आज्ञा चक्र को जगाने के लिए बहुत क्षमता का जरूरत पड़ता है। ये नाम ध्यान छोड़ करके ये आज्ञा चक्र का मैंने बोलता है ना, जो धीरे धीरे आज्ञा चक्र का प्रकट होना उतना सहज बात है नहीं। ये नाम ध्यान करके उसको जगाना, क्योंकि हम लोग जब नाम में बढ़ते हैं 5 मिनट बढ़ते, 2 मिनट बढ़ते, 10 मिनट बढ़ते, 1 घंटा बढ़ते, देखिएगा उसके बीच में हम लोग का मैक्सिमम टाइम हम लोग का दिमाग दूसरे तरफ भागता है। ठाकुर जी पर कॉन्सेंट्रेट होना बहुत मुश्किल। जो भी है ये इसी जगह पर ही तुमको करना पड़ेगा, इसी छोड़ करके कोई उपाय तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी का बाबाजा का जो बात चल रहा था, आचार्य देव का जो बात बोलता था, जो आप जो बोले 25,000 किलोमीटर वो लोग देख सकते हैं, हमको लगता है वो लोग सारा चाहेंगे यहां से बढ़ करके अमेरिका में क्या हो रहा है उसको भी देख सकते हैं। इतना पावरफुल है। यदि वो किसी को जानना चाहते हैं तो, यदि किसी के प्रति वो लोग का कॉन्सेंट्रेट है जो उसको क्या है नहीं है। कल ही एक बाबादा का बात था, बाबादा एक अचानक बोले, जो झंटू हमको अचानक फोन किए काम तो शाम को ही, हमको कभी शाम को नहीं फोन करते, रात करते हैं, तो इसका खबर लो, हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है, मन में खटक रहा है सुबह से। तो हम जब फोन किए, एक लड़की के, यंग लड़की थी, डॉक्टर है वो रांची में, उसका कल देहांत हो गया। यंग उसका हस्बैंड को हम फोन किए, फोन नंबर जुगाड़ करके, तो बोला जी हाँ सुबह 8 बजे उसका आज देहांत हुआ। सोचिए जो आज हम लोग किस जगह पर है, वो लोग का मन में, वो लड़की के बारे में अचानक बाबादा का मन में कैसे खटका, क्या हुआ नहीं हुआ, ये है बाबादा। बहुत सारा बात बाबादा के बारे में। एक दिन हम लोग बाबादा का जो नया एक तो घर बना है गैरेज के सामने में, जहाँ पहाड़बाड़ी जाते थे उसी बगल में बाएं तरफ में, तो हम लोग बैठे हुए थे, मेरा वाइफ भी थी, तो बाबादा भी बैठे हुए थे। वहां से बैठ करके बाबादा उठ करके वहां पर आए, एक डॉक्टर को, काली बोल के गैरेज में लड़का रहता है, उसको डॉक्टर को ला करके बैठाए। तो बाबादा बोल रहे चेयर में कुर्सी लाए, दादा को कुर्सी दो, तो बोला नहीं कुर्सी नहीं, हम नीचे बैठे। तो बैठे, बाबादा उसका बात करते करते, हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग सब वहां पर चाय ताय पीने का व्यवस्था चल रहा है। तो बाबादा उसको देख करके आस्ते आस्ते बोलना शुरू किया। बोला जो पकड़ लीजिए, आपके घर में आपको पत्नी आपका बात नहीं सुनता है। उसका वो जो बोलना चाह रहा था उसके पहले ही बाबादा बोलना शुरू कर दिया। आपका बेटी आपको साथ आपके बात नहीं सुनता है, रात करके घर पे लौटता है, बेटा जो है वो कहाँ जाएगा क्या करेगा, कोई नहीं आएगा, कुछ पैसा कौड़ी मांगेगा, नहीं दीजिएगा तो झगड़ा करेगा। सारा फैमिली का बात उसका बताने लगा। वो डॉक्टर अचानक वो आंख से आंसू आने लगा। हम लोग खड़े हैं, क्या हुआ? तो बाबादा के सामने रोक करके सारा चीज बताया, जो दादा आप जो बोल रहे हैं यही सब घटना मेरे साथ घट रहा है, तो आपको तो सब मालूम है। एक दिन मधुबदा का बहुत अच्छा लखनऊ में सुने थे, बड़ौदा बोला था, जो हम मम्मी के साथ झगड़ा करके आए, हम छिपा हुए हैं, बाबादा दूसरे को बोल रहा है पकड़ लीजिए, मधुबदा जो है मम्मी के साथ झगड़ा करके। यही बात उन लोग कभी भी, प्रकाश ठाकुर जी भी अपने आप को देख करके, यदि सिलेंडर नहीं है तो आपको बचाने के लिए यही सब काम करते हैं। आपका भूत भविष्य देख लेते हैं। अचानक कभी बाबादा को पुता बोला, तो आदमी जब बाहर निकला सारा चीज बोल करके, तो काली को बोल रहा है अरे बाबादा तो हमको जो बोलना था सारा बात बाबादा बोल चुका, मेरा हर हिस्ट्री को बोल चुका है। मैं इतना बड़ा डॉक्टर होकर के मैं दुनिया को डॉक्टर करके आदमी को ठीक करता हूं, लेकिन जब हम लोग हार जाते हैं तब गुरु के पास, ये तो साक्षात भगवान है, ठाकुर जी है, ये मुझे स्टडी कर रहे हैं। तो वादा जब हमको बोले बातचीत करके आओ, तो पूछा, वादा पूछे ये क्या बोल रहा है, तो वादा को हम बोले, वादा बोला भाग यही सब, क्या हम क्या उसको सारा चीज जानते हैं। मुझे रो रो के बोल रहे हैं दादा आप सारा चीज उनको बता रहे हैं, जो उनका पूरा हिस्ट्री बता दिए। आज वो 5 साल से जो परिवार लेकर के जो उनके सामने में रख दिए, तो वो देख करके वो हकित हो गए, जो ये है क्या, हक चकित होकर के बोलने लगे। जो दादा
ऐसा बहुत सारा घटना। वही दिन एक माँ ने आकर के हस्बैंड को लेकर के आए, माँ को देख करके बावादा अचानक बोले, जो सुनिए, ठाकुर जी का दया बार बार नहीं मिलेगा, बहुत सावधान हो जाइए, गाली मत दीजिए। तो गाली मत दीजिए, तो वो चुप। उनका गला में कैंसर हो चुका था, ठाकुर जी दया करके बचा दिए थे, कैंसर मुक्त कर चुके थे। बाबा तब बोल रहे हैं, सावधान अभी हो जाइए, अपना मुंह से कभी भी अपना हस्बैंड को गलत शब्द मत बताइएगा, ठाकुर जी का दया बार बार नहीं मिलता है। ऐसा बहुत सारा घटना, ठाकुर जी आप लोग को दया करते हैं, बावादा लोग सबको देख। हम बावादा को बाद में पूछे, जो आपको कैसे मालूम वो अपना हस्बैंड को बोलता है, जो कभी तुम पूछना उससे, वो अपना पति को, क्योंकि उसका ही घटना होने वाला नहीं है, वो अपना हस्बैंड को कितना दुर्व्यवहार करता है, कितना गलत लफ्ज बोलता है। आज उसको जब हुआ था, वो ठाकुर जी दया करके बचा लिए थे, आगे दिन ये बार बार नहीं बचेगा। सावधान अभी से, बोलते ना, हम लोग को ठाकुर जी बावादा आचार्य देव रोक देते, जैसे आपका वहां पर जो कांड घटा था, आपको भूत भविष्य देख पा रहे थे, आपको रोक रहे थे, जो आप नेपाल मत जाइए, वहां जाने से जीवन हानि होगा। हम लोग हो सकता है ऐसा करके, सिर्फ बावादा नहीं, बावादा का वाइफ भी हमें एक दिन जबरदस्ती कलकत्ता में रोक दिए, नहीं आपको आज जाना नहीं है। हम कभी नहीं गए ना, कुछ भी हो जाए, जितना भी बड़ा काम रहे, हमको जाना नहीं है। हम लोग इसीलिए आते हैं ना, यहां से जब निकलते हैं ना, उनका आशीर्वाद लेके निकलते हैं। धन दौलत पैसा बीवी बच्चा सभी रहेगा, यदि वो रहेंगे तो सब रहेगा, यदि वो नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा। ऐसा बहुत सारा घटना। एक और घटना बोलता हूं बावादा का। एक सपंदा बोल करके बातकुला में रहते हैं, उसका अचानक ब्रेन माथा में दर्द करना शुरू किया। बावादा एक जगह भेजे, जब भेजे उसको, डॉक्टर देखे, डॉक्टर देख के बोल रहे हैं मल्टी ट्यूमर है, और आपका ब्लड टेस्ट में HIV है, आपको अभी हम लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, पहले इसको ठीक होना पड़ेगा। वो तो हमको ऐसा बोलने लगा, रात में इतना रोने लगा, इतना रोने लगा, जो कैसे हुआ क्या हुआ। तब उसको हम बावादा को निवेदन किए, बावादा बोला जो उसको बोलो कबल खाएगा, और इसका ट्रीटमेंट तो सब जगह नहीं होता है। बावादा एक आदमी का नाम बता दिए, वहां पर जाकर टेस्ट करते रहेगा। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, टेस्ट में देखा गया HIV शरीर में नहीं है, ब्लड में नहीं है। तो फिर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी देखा, सारा चीज ठीक है देखेगा, तो ठीक है आपको इतना पैसा जमा कीजिएगा। वो गरीब आदमी कहाँ पाएगा, हम लोग से बोला सारा चीज भरकर 1.5 लाख रुपया जुगाड़ करके वो जाकर के जमा किया, ले जाकर के जमा किया। जमा करने के बाद उनका जब ऑपरेशन के पहले उनका फिर CT स्कैन हुआ, ब्रेन में ब्रेन स्कैन हुआ। ब्रेन में जब स्कैन हो रहा है तो उसमें देख करके वो लोग फिर उसको बैठा के रखा। तो सुबह से वो आदमी सपंदा ने हमको फोने पर फोन, आज मेरा ऑपरेशन होगा, बावादा को बोलो, आज दया करेंगे, बावादा को बोलो ये करेंगे। हम बावादा को निवेदन किए, बावादा भी हंसे, कुछ नहीं, ठीक है बहुत अच्छा, जहां गया है ठीक हो जाएगा। देखिए ठाकुर जी का दया, देखिए दोपहर गया, फिर स्कैन हुआ, तीसरा बार स्कैन में भी देख रहा है, वो लोग जब रात 8 बज रहा है, वो गुस्सा गया, जो हमको एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं, हमको पैसा जमा चुका है। डॉक्टर बोल रहा है जो अरे बाबा आपका ऑपरेशन क्या लें, आपका ब्रेन में जितना ट्यूमर देखे थे वो दिखाई नहीं पड़ रहा हम लोग को, हम लोग 3-3 बार स्कैन कर रहे हैं, लेकिन आपका ब्रेन में कोई पर भी आपको नहीं दिखाई पड़ रहा, जो ऑपरेशन करे तो कहां करे।
किस चीज का करें? कुछ रहेगा तभी ना आपको ऑपरेशन करके हम लोग उसको निकालेंगे। ये है दादा लोग, बाबाजा लोग। वो हमको रात में जब रो रो के बोल रहा है, जो मेरा पैसा वो लोग वापस कर दिया, एक भी पैसा रखा नहीं। सुबह से जितना भी वो लोग किया है, वो लोग जितना 2 महीना के पहले जितना बोला था, जो आपका कोई उपाय नहीं है, ऑपरेशन छोड़ करके कुछ भी नहीं है, पैसा जुगाड़ करना ही पड़ेगा, वो इतना कष्ट करके जुगाड़ किया। तब हम बोले जो ठाकुर जी का दया को आप लिख के रखिएगा। ये शायद वो एक बार आलोचना में भी लिखे थे, बावादा इसका चर्चा भी एक दिन उत्सव में, कोई उत्सव में शायद हुआ था। ऐसा करके दयालु, दयामय दया करते जाते हैं। बुढ़ोदा, हेलो, बोलिए दादा। बुढ़ोदा, आपका 8:45 तक था ना सत्संग का टाइम ना क्या? 9:10 तक, 9:10, अभी 5 मिनट है, उसके बाद ज्वारत है। अच्छा, तो ये है दादा, ये है बाबादा। ऐसा करके बहुत सारा घटना हम लोग का बीच में होता ही है, जो हम लोग दया पाते ही हैं। मेरा बीबी को भी, मेरा जब पहला इश्यू हो रहा था, बाबादा बोले जो कलकत्ता में तुम ना बीबी को रखो, मिथिला भाई के पास अपना बीबी को रखोगे, तब उसका मम्मी को साथ में रखना। मेरा बेटा जब हुआ, उसके बगल में एक उसका ट्यूमर भी था, तो डॉक्टर बोला था बच्चे को रख करके ट्यूमर को निकालना पड़ेगा। और तो हम उसका प्रस्तुति ले रहे थे, बहुत जगह में जा रहे थे, दौड़ रहे थे कलकत्ता में, सारा चीज। बाबा हमको बोला तुम इतना टेंशन में क्यों हो? अरे ऐसा ऐसा बोला, कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम एक डॉक्टर का नाम बताते हैं, जाओ वहां जाओ। तो हम डॉक्टर के पास गए, बीवी सरकार के पास जाके देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत बताए, डॉक्टर साहब का बेटी ठाकुर फैमिली का फैमिली डॉक्टर है, बीवी सरकार ने बीवी दिखाया, दिखा करके बोला जो जो ट्यूमर है वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बेबी बड़ा होगा वो ट्यूमर तुम्हारा छोटा होते चला जाएगा। आज जो डॉक्टर लोग को जो डॉक्टर देख रहे हैं, वो ट्यूमर नहीं है, वो पानी जब गर्म होता है पेट में, उसका बड़ा होकर के आकार में दिखाई दे रहा है। सोचिए, हो सकता है था इतना इतना डॉक्टर दिखाएं, वो सब कोई बोल रहा है ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन बाबा जब जिसके डॉक्टर के पास भेजे, हम इतना डॉक्टर दिखा के थक गए, जब उनको बोले वो जब डॉक्टर के पास भेजे, तो यही होता है दया। दया मतलब दर्शन दिलाना। दया का पात्र नहीं बनेंगे तो दया कहां से करेंगे वो लोग? जब तक हम लोग सिलेंडर नहीं करेंगे तब तक ये सब काम हो नहीं सकता है। ऐसा करके आचार्य देव भी वैसा ही बोलते हैं। आचार्य देव मेरे पिताजी को जिस तरीके से बचाए थे, शिशी बॉर्दा ने मेरा मामा को जैसे बचाए थे, वो लोग तो बिस्तर में लेटे हुए थे। हम शिशी बॉर्दा आचार्य देव को खुद देखो देखे थे, जो बाबूजी जब साइटिका पेन में बिस्तर में बैठे सोए हुए हैं, आचार्य देव ने आए, एक तुलसी गाछ से तुलसी पत्ता उठा करके बोले इसको लो, और पिताजी बेड में गिरा हुआ है, बेड पेन चलता है। 10 दिन के बाद खड़ा होकर के फिर उसके बाद से जो साइटिका पेन पिताजी का गया तो गया। यह है दुख का हरण। दुख का हरण ये लोग कर सकते हैं, लेकिन आपका सिलेंडर जब तक नहीं होगा तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते। वो लोग का हाथ बना हुआ है। हम लोग बहुत आदमी बहुत सारा चीज सोचते हैं, हम लोग से बहुत कुछ हो सकता है, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं वो लोग हम लोग के माध्यम से। आज जो भी घटना घटा है, बहुत सारा बाबा का ऐसा ऐसा घटना दिमाग में नहीं रहता है। एक छोटा घटना हम 2 मिनट लेंगे, ये जो बाबा का दीक्षा प्रोग्राम चल रहा था ना, बाबा दीक्षा प्रोग्राम में 40 मिनट करके एक स्पीच दे रहे थे। एक जगह स्पीच, बाबा का दीक्षा प्रोग्राम चल रहा है, बाबा का स्पीच देने की जगह जब हुआ है, तो वहां जाके देखें चारों तरफ से घेर के बहुत बाबा का बैठने का जगह बहुत खूबसूरत बना के रखा है, इतना खूबसूरत जो बोलने का लायक नहीं। तो हम तो देख के हम तो हचकित हो गए जी, इतना खूबसूरत। तो जो भी है ठीक है। तो मुंह में एक लाइट पड़ रहा था, लाइट पड़ने के बाद पूरा लाइट, पूरा वो स्टेज सब कुछ हम चकाचक। जब हम लोग देखे जो ठाकुर बाबा का मुंह में लाइट पड़ रहा था, उस लाइट को बुताने बोले, बुताने के बाद देखें जो जगह थोड़ा अंधकार लग रहा है। तो ठीक है, अंधकार लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता है। विश्वास नहीं कीजिएगा दादा, जब बाबा के बैठे, जो लाइट से हम लोग उज्जवल हो करके रखे थे उस जगह को, उस जगह उसी तरह से
प्रज्वलित हो गए, एकदम लाइटमय हो गए। हम खुद अपने अनुभव से बोल रहे हैं, हम जगह के नाम भी बता सकते हैं, लेकिन वो हम खुद देखे हुए हैं। बावदा का बटने के बाद वो जगह का पोजीशन चारों तरफ घेर के रखे थे वो लोग, सुंदर से सजा करके। उसको खोलने से देखने में खराब लगता, बगल में झोपड़ी पट्टी था, वो लोग अपना हमको इसीलिए खोलना नहीं चाहे। लेकिन बावदा जब वो लाइट बंद किए, वो लाइट कभी उस भीतर से अंदर से लाइट का कमी नहीं पड़ा। हम बाहर से देखें, दूर से देखें, मोबाइल से उठाएं, दूर दूर जाके उठाएं, कभी भी हम वॉच करते रह गए। इसका कारण क्या है? आप लोग जिस आंख से देखना चाहेंगे उसी आंख से इन लोग को देख पाएंगे। वो आंख आपको होना जरूरी है। कैसे आंख में आप लोग देखेंगे वो आपका जरूरत पड़ेगा। हम 9:10 हो चुका है और बोलने का टाइम नहीं है, 8:45 का ही बात था। हम मांगेंगे विदा। विदा मतलब अभी सत्संग समाप्त का था, मेरा बात खत्म करते हैं। यहाँ पर रितिदा जुड़े हुए हैं, बहुत सारा हम लोग का, मेरा जो मुझे जो प्यार करते हैं सबको ही है, और पूरा लखनऊ वासी को मैं अपने तरफ से जय गुरु, सबका प्यार भरा ठाकुर जी के प्रति जो आप लोग का प्रेम है, सबको हम ठाकुर जी के प्रति समर्पण करते हैं। मेरा प्रणाम और वंदे पुरुषोत्तमम। झुंटू दा, आप हमारी